हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज ग्रैंडफादर्स लव टू पाइथन। Now student, let's start the story. Grandfather never could resist buying unusual pets, and one day he paid a snake charmer in the bazaar 4 rupees for the young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. अब ग्रैंडफादर जो है यानी कि जो दादाजी है वो कभी भी रेजिस्ट यानी कि मना नहीं करते हैं खरीदना अनयूजुअल पेट्स को। ठीक है, अनयूजुअल पेट्स को वो खरीदते रहते हैं। एंड एक दिन क्या हुआ, उन्होंने स्नेक चार्मर को पे किए बाजार में 4 रुपए। ठीक है, एक यंग 4 फुट पाइथन के लिए। ठीक है, जो कि डिस्प्ले में लगा था क्राउड में, लाइक सब भीड़ जो थी उनको देख रही थी, जो ईगर बॉयज एंड गर्ल्स है उनको देख रहे थे। ठीक है, grandfather impressed the gathering by slinging the python over his shoulder and walking home with it. अब ग्रैंडफादर जो है वो इम्प्रेस कर रहे थे गैदरिंग को, क्राउड को वो इम्प्रेस कर रहे थे। कैसे? वो पाइथन को स्लिंग कर रहे थे अपने शोल्डर में और उसे अपनी घर की तरफ ले जा रहे थे। द फर्स्ट टू सी देम वाज टोटो। अब पहला जो था जो उसको देख रहा था वो कौन था? टोटो था। स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जो जैकफ्रूट ट्री के जो ब्रांच है उसमें से स्विंग करता हुआ उसे देख रहा था। One look at the python, an ancient enemy of his race, and he fled into the house, squealing with fright. अब उसके जैसे उसने देखा, टोटो ने जैसे ही उसको देखा पाइथन को, वैसे ही एक एंशियंट एनिमी वाला जो रेस है वो आ गया उसके अंदर और एकदम से वो घर के अंदर गया। ठीक है, और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था वो। The noise brought grandmother onto the veranda, where she nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat. फिर उसके बाद वो जो चिल्लाने की जो आवाज थी, मतलब जो चीची वाली जो आवाज थी टोटो की, वो सुनकर ग्रैंडमदर जो है वो वरांडा की तरफ आई। और जब उन्होंने देखा कि ग्रैंडफादर के गले, लाइक उनके शोल्डर में ऐसे जो स्नेक है वो ऐसे, पाइथन जो है वो ऐसे लटका हुआ है, और ये देखकर जो ग्रैंडमदर है वो क्या हो जाती है, एकदम से चक्कर आ जाते हैं उनको और नीचे गिर जाती है। ठीक है, इट विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ, शी क्राइड। फिर उसके बाद वो बोलती है कि ये तुम्हें एकदम मार देगा, ये ऐसे तुम्हारा गला घोट देगा। ठीक है, गेट रिड ऑफ इट वंस, मतलब इसको हटाओ यहाँ से। नॉनसेंस, सेड ग्रैंडफादर। बोलते हैं अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। ही इज ओनली अ यंग फेलो, ही विल सून गेट यूज्ड टू अस। ये तो सिर्फ यंग फेलो है और ये हमारे से लाइक गेट यूज्ड टू हो जाएगा। ठीक है, he might indeed said grandmother। अब ग्रैंडमदर बोलती है कि हाँ ऐसा तो है कि मेरा वो यंग है, बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू हिम। पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उससे यूज्ड टू हो जाऊं। एंड यू नो योर कजन मेबल इज कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो। और तुम्हें पता है हमारी जो कजन मेबल है वो आ रही है कल। ठीक है, यहाँ पर स्टे करने के लिए। शी विल लीव द मिनट शी नो देयर इज अ स्नेक इन द हाउस। और वो एकदम से यहाँ से भाग जाएगी अगर उसे पता चलेगा कि स्नेक है घर में। ओके, well perhaps we should show it to her as soon as she arrive, said grandfather। तो बोलते कि जैसी वो आए वहां तब तो मुझे बिल्कुल दिखाना चाहिए उसको जैसी वो आएगी। who did not look forward for the visit of relatives। ओके, जिससे कि क्या होगा, ज्यादा रिलेटिव्स भी नहीं आएंगे यहाँ पर। ओके, you will do no such thing, said grandmother। grandmother, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। okay, well I can't let it loose in the garden। मैं इसे गार्डन में ऐसा नहीं छोड़ सकता। it might find its way into the poultry house, and where would we be। okay, और क्या पता ये अपना जो रास्ता है पोल्ट्री हाउस में ढूंढ ले और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा। ओके, ओह हाउ इरिटेटिंग यू आर, ग्रम्बल ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर बोलती है अरे तुम कितनी इरिटेटिंग हो। Lock the thing in the bathroom and then go out and find the man who you bought it from and get him to come here and collect it। बोलती कि चलो जाओ बाथरूम में इसे लॉक कर दो और उस आदमी को ढूंढो जिसे तुमने खरीदा है और उससे यहाँ पर आने के लिए बोलो और इसे कलेक्ट करने के लिए बोलो। ठीक है, and so in my awestruck presence grandfather took the python into the bathroom। तो ग्रैंडफादर जो है एकदम से बाथरूम में ले जाते हैं पाइथन को एंड प्लेस इट इन द टब, और टब में उसे प्लेस कर देते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट, और जैसे ही डोर को क्लोज कर देते हैं उसके बाद ही गेव मी अ सैड लुक। जो पाइथन है उसको सैड लुक, वो ग्रैंडफादर को सैड लुक दे रहा था। ठीक है, perhaps grandmother is right this time, he said। after all we don't want the snake to get hold of Toto। ठीक है, तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि हाँ ग्रैंडमदर सही बोल रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम नहीं चाहते कि जो पाइथन है, ये जो स्नेक है, हमारे टोटो को खा ले। ओके, एंड इट श्योर टू बी वेरी हंग्री। और हाँ ये हंग्री तो होगा ही, भूखा तो होगा ही। ओके, he hurried off to the bazaar to look for the snake charmer। फिर एकदम से बाजार की तरफ जाता है, स्नेक चार्मर को ढूंढ रहा होता है। बट he had gone for about 2 hours। ठीक है, पर वो तो जा चुका था वहां से स्नेक चार्मर। while grandmother paced up and down the veranda। और ग्रैंडमदर जो है वो ऊपर नीचे कर रही थी वरांडा में।
When grandfather returned looking crestfallen, we knew he had not been able to find the snake charmer. और जैसे ही grandfather आए थे वापस और एकदम crestfallen के फॉर्म में, यानी कि एकदम सैड होकर आए थे, तो इसे पता चल गया था कि अच्छा मतलब जो स्नेक चार्मर है वो नहीं मिला हमको. ओके. Well then kindly take it away yourself, said grandmother. अब grandmother बोलती है तुम अपने आप ही इसको ले जाओ यहाँ से. Leave it in the jungle across the river bed. इसको जंगल में छोड़ दें river bed के उधर. All right, but let me feed it first. बोलते ठीक है पर पहले मुझे इसे कुछ खिलाने दो. Said grandfather and went into the bathroom. फिर वो बाथरूम में जाते हैं. Followed in single file by myself, grandmother and the cook and gardener. Okay. तो उसके बाद क्या होता है कि सबके सब जो है वो बाथरूम की तरफ जाते हैं. फिर ग्रैंडमदर, कुक जाते हैं, गार्डनर जाते हैं. ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप इनटू द रूम. जैसे वो ओपन करते डोर को, स्टेप करते रूम में. I peeked round his legs while the others stayed well behind. Okay, मैं उसके legs को ऐसे पकड़ रहा था और जबकि जो सबके सब थे वो थोड़ा पीछे थे. Okay, we could not see the python anywhere. Okay, पर हमने देखा कि वहां पर तो पाइथन था ही नहीं. Okay, he is gone, announced grandfather. तो grandfather जो है वो अनाउंस करते कि अरे वो तो वहां से जा चुका है. Okay, he couldn't have gone far. वो इतनी दूर नहीं गया होगा, said grandmother. Look under the tub. tub के अंदर देखो. We looked under the tub but the python was not there. पर python वहां नहीं होता. Then grandfather went to the window. फिर window के पास जाते हैं. We left it open. He said, oh window तो open ही रह गई, ऐसे बोलते हैं वो. He must have gone this way. तो इसका मतलब यहाँ से गया होगा. A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. फिर हर जगह वो ढूंढते हैं पर कहीं पर भी उनको python नहीं मिलता. He must have gone over the garden wall, said grandfather. बोलते कि क्या पता garden wall से ही वहां से निकल के चला गया होगा. He will be well away by now. और अब तो काफी दूरी में भी होगा वो. I certainly hope so, said grandmother with a look of relief. Okay, grandmother में एकदम look of relief देखकर बोलते कि हाँ मैं hope करती हूँ कि वो दूरी गया हो. Okay. Aunt Mabel arrived the next day for a 3-week visit. अब Aunt Mabel आ जाती है next day 3-week visit के लिए, 3 हफ्ते रहने के लिए. And for a couple of days, grandfather and I were a little worried in case the python made another appearance. Okay, तो इसमें अब grandfather और जो थे grandmother थे वो काफी ज्यादा worry हो जाते हैं कि python जो है वो फिर से अपना appearance ना लेके आ जाए, मतलब फिर से ना आ जाए. ठीक है. But on the third day when he did not show up, we felt sure that he had gone for good. पर तीसरे दिन जब वो नहीं आया, नहीं मिला हमें, तो इसका मतलब फिर हमें पता चल गया था कि इसका मतलब वो जा चुका है. Okay. And then towards evening we were startled by a scream the garden. Okay, और towards evening क्या हुआ कि एकदम से चिल्लाने की आवाज आई by that garden. Seconds later, Aunt Mabel came flying up the veranda steps, looking as though she had seen the devil. Okay, Aunt Mabel जो एकदम से veranda step में एकदम से उड़ती हुई आई, ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी devil को देख लिया हो. On the guava tree she gasped. guava tree में उन्होंने फिर ऐसे इशारा करते हुए gasp किया. ठीक है. I was reaching for a guava. मैं अमरूद को ऐसे तोड़ ही रही थी. Okay, when I saw it staring at me, और जब मैंने देखा कि कोई चीज है जो मुझे स्टेयर कर रही थी, the look in its eyes as though it could eat me alive. Okay, उसकी आंखों में जो ऐसा लुक था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा ही खा लेगा. Okay, calm down my dear, urged grandmother. grandmother बोलती है calm down हो जाओ. Tell us what did you see? तुमने क्या देखा? A snake, sobbed Aunt Mabel. तो एकदम से रोके Aunt Mabel बोलती कि मैंने वहां पर सांप देखा. A great constrictor. It must have been 20 feet long. 20 feet long होगा वो. On the guava tree में मैंने उसे देखा. Its eyes were terrible. उसकी eyes बहुत खतरनाक थी. And it looked at me in such a queer way. और वो मुझे एकदम अजीब तरीके से देख रहा था, घूर रहा था. Okay. My grandparents exchanged glances. फिर मेरे जो grandparents है वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं. And grandfather said, I will go out and kill it. मैं जाता हूँ बाहर और मैं उसे मार के आता हूँ. Taking hold of an umbrella को लेके जाते. He went to the garden, but when he got to the guava tree, the python had gone. तो वहां से python जा चुका था. Aunt Mabel must have frightened it away. तो Aunt Mabel जो है उन्होंने डरा दिया होगा उसको, python को. I said, hush, said grandmother. तो grandmother चुप होने के लिए बोलती है. We must not speak of your aunt in that way, कि हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तुम्हारे आंट के बारे में इस तरीके से. But her eyes were alive with laughter. ठीक है, पर उनकी आंखें जो है पूरी ऐसे हंसी से भर गई थी. After this incident, the python began to make a number of appearances. मतलब इसके बाद भी वो number of appearances करने लग गया था. Always at the most unexpected places में. ठीक है, the hunt continued. One morning, I saw the python curled up on the dressing table, gazing at his own reflection in the mirror. एक morning मैंने देखा कि जो python है वो अपने आप को देख रहा था mirror में. ठीक है. I went for grandfather. मैं दादाजी के पास गया. But by the time we returned to the room, the python had moved on.
जैसे हम रूम में हैं वैसे पाइथन वहां से चले गया। ही वॉज सीन इन द गार्डन, गार्डन में फिर से दिखा हमें। एंड वंस द कुक सॉ हिम क्रॉलिंग अप द आयरन लेडर ऑन द रूफ, देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल अ सेकंड टाइम, फिर से हमने ड्रेसिंग टेबल में देखा। एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर, अपने आप को देख रहा था मिरर में। इविडेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने रिफ्लेक्शन को देखकर फैसिनेट फील कर रहा था। ठीक है। All the attention he is getting has probably made him conceited, said grandmother. Okay, मतलब ये जो भी attention उसे मिल रहा है, ठीक है, इससे वो एकदम conceited form में हो गया है। Anyway, now we know his weakness. अब हमें पता चल गया उसकी कमजोरी क्या है। Grandfather बोलते हैं यहाँ पर, Are you trying to be funny? said grandmother. बोलते कि क्या तुम यहाँ पर funny sound करना चाह रहे हो? Okay, the python is becoming vain, so it should be easier to catch him. एक्सप्लेन ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब पाइथन जो है उसकी हमें कमजोरी पता चल गई, तो अब हमें उसे कैच कर लेना चाहिए। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज विद अ मिरर एट वन एंड। अब एक बड़ा सा केज बनाते हैं उसके लिए और मिरर होता है एक तरफ वहां पर। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स। तो वहां उस केज में उन्होंने जूसी चिकन रख दिया था और कुछ और भी टेस्टी थिंग्स रख दिए थे। द ओपनिंग वॉज फिटेड विद अ ट्रैप डोर। ओपनिंग जो है वो फिट कर दिया था ट्रैप डोर से। आंट मैबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी सेट अप द ट्रैप। तो आंट मैबल जो है वो पहले ही चली गई थी वहां से। ठीक है। बट वी हैड टू गो ऑन विद द प्रोजेक्ट बिकॉज वी कुड नॉट हैव द पाइथन प्रॉलिंग अबाउट द हाउस इनडेफिनेटली। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो हम ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पाइथन है वो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहे। ओके। A python's bite is not poisonous, but it can swallow a live monkey and it can be a risky playmate for a small boy. अब पाइथन का बाइट जो है वो इतना पॉइजनस तो नहीं है क्योंकि स्नेक चार्मर से लिया था। ठीक है। तो वहां से उसका पॉइजन तो ऑलरेडी हट चुका था, पर इवन मतलब वो जो पाइथन है वो सॉलो कर सकता है एक जिंदा मंकी को, बंदर को, इवन छोटे से बेबी को भी। ओके। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड। कुछ दिन तो कुछ नहीं होता। ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एंड देन एज आई वाज लीविंग फॉर स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल के लिए जा रहा था, वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन इन द केज। मैंने पाइथन को केज में देखा। ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम। उसने सब कुछ खा लिया था जो भी उसके लिए था वहां पर। एंड वाज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड वो मिरर के उसमें ऐसे कर्ल्ड अप हो रखा था विथ समथिंग दैट रिसेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस। और ऐसा चीज जो रिसेंबल कर रहा है एक स्माइल उसकी फेस में। इफ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि पाइथन जो है वो स्माइल कर रहा हो। ओके। आई लोअर द ट्रैप डोर जेंटली बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी। मैंने ट्रैप डोर को जेंटली लोअर किया पर पाइथन ने मुझे नहीं देखा। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ टोंगा। फिर उन्होंने टोंगा में उस केज को रख दिया। एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड, और रिवर बेड में लेकर चले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर को वहां से खोला। दे लेफ्ट द केज इन द जंगल। केज को जंगल में ही रहने दिया। व्हेन दे वेंट अवे, जैसे ही वो जा रहे थे, द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट। उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा वहां से निकलने के लिए। आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम। ठीक है। तो यहाँ पर अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उससे मिरर हम ले वहां से। ठीक है। क्योंकि वो मिरर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉलिंग इन लव। तो मैंने पहली बार देखा है कि जो एक स्नेक है, जो सांप है, वो मिरर से एकदम प्यार में पड़ गया, मिरर के प्यार में पड़ चुका, मिरर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। ओके। सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड एरिया पार्ट. First one is python, a large snake that kills animals by squeezing them very hard. Next is sling, allow to swing suspended. Next is jackfruit, a very large edible fruit. Next is strangle, to kill somebody by squeezing his or her neck or throat with hands, rope, etc. Next is squirt, strange or unusual. Next is conceit, too much pride in yourself and your abilities and importance. Now student, you have to read this chapter again and also complete the exercises. Now I will meet you in another class, and then student, take care. Bye bye.